जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका एडजेक्टिव का पार्ट थर्ड है, यानी कि हम लोगों ने सेकेंड पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और उसमें आपने बहुत ही अच्छे से समझ ही पा रहे होंगे। अब इसमें आगे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हम लोग डिग्री के बारे में बात कर रहे थे और डिग्री के बारे में समझ रहे थे, उनको कॉन्सेप्ट के बारे में समझ रहे थे। आज उसी के आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलो। जैसे इसमें लिखा है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि कहने का मतलब ये है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे पॉजिटिव डिग्री। क्या पढ़ रहे थे? पॉजिटिव डिग्री। अब पढ़ेंगे ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट किसके? कंपैरेटिव डिग्री। यानी कंपैरेटिव डिग्री के क्या पढ़ेंगे? कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को जानेंगे जो किससे रिलेटेड होते हैं? कंपैरेटिव डिग्री से। किससे? कंपैरेटिव डिग्री से। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो जैसे लिखा है इसमें, लिखा है यूज ऑफ, क्या लिखा है? यूज ऑफ देन। क्या लिखा है? देन बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। क्या लिखा है? बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। यानी कि क्या करते हैं हम लोग? इसको क्या हो गया यार? मच्छर। यूज ऑफ देन बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, यानी कहने का मतलब कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या करते हैं हम लोग? देन का यूज करते हैं। तो उसी से कॉन्सेप्ट रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। लिखा देन सो कंपैरेटिव एंड हेंस सो यूज अ कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव बिफोर इट। देन एक कंपैरिजन को दिखाता है। क्या दिखाता है? कंपैरिजन को दिखाने वाला कंजंक्शन है, इसलिए देन से पहले कंपैरेटिव क्या रहता है? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कंपैरिजन होगा। क्या होगा? कंपैरिजन होगा। क्या करता है? शो करता है कंपैरिजन, यानी कि क्या? ये तुलना करने, यानी कि दिखाता है कि ये क्या दिखाता है? कंपैरिजन को दिखाता है, यानी तुलना को दिखाता है। कौन? आप कहोगे सर देन। क्या करता है? देन एक कंपैरिजन को दिखाता है, दिखाने वाला कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है, इसलिए देन के पहले कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। और आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? इसका प्रयोग किया जाता है कंपैरिजन के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। उसमें आपने क्या समझा? ये समझा कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है? देन का प्रयोग करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री में जो देन होता है ना, देन वो क्या करता है? कंपैरिजन को शो करता है, यानी कि तुलना को दिखाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है माई कार इज गुड, गुड देन योर। अब आप कहोगे सर ये जो देन है ना, देन देन के आगे क्या होता है? देन से पहले लेता है क्या? कंपैरेटिव डिग्री। तो क्या पॉजिटिव डिग्री आ सकती है? आप कहोगे सर ये गुड जो होता है, जैसे इधर देख लो, गुड की बात करें, गुड, ये पॉजिटिव, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर और बेस्ट, ये होता है पॉजिटिव डिग्री, ये होता है कंपैरेटिव डिग्री, और ये क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री। तो मुझे क्या चाहिए? देन से पहले क्या चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री। तो देन से पहले किसका यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि गुड की जगह क्या करेंगे? बेटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? गुड बेटर। ठीक है, तो यहाँ जो यूज होगा, माई कार इज बेटर देन योर। ठीक, समझ में आ गया? माई कार इज बेटर देन योर्स। और योर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? योर्स का मतलब होता है योर कार। क्या होता है? योर कार। मैंने आपको ये पढ़ाया था कहाँ पर? प्रोनाउंस में। ठीक है, अब समझने की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में लिखा प्रिया इज इंटेलिजेंट देन हेमा। अब इसमें देखो प्रिया की कंपैरिजन किससे हो रहा है? हेमा से हो रहा है। ठीक है, अब देन का यूज किया गया। देन का यूज हम करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के बाद। तो इंटेलिजेंट है, आप कहोगे यस सर, एक दो तीन चार, चार सिलेबस हैं, तो उसमें मोर लगेगा। क्या लगेगा? मोर। तो इंटेलिजेंट ना लिखकर क्या करोगे? इसका जो कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर इंटेलिजेंट होता है। क्या होता है दोस्तों? मोर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर लगाएंगे मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे दोस्तों? मोर इंटेलिजेंट। प्रिया इज मोर इंटेलिजेंट देन हेमा। समझ में आ गया? तो ये यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं थर्ड की। लिखा है ही इज मोर करेजियस एज हिज ब्रदर। आप कहोगे सर जब मोर करेजियस यानी कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद एज का प्रयोग ना करके किसका करते हैं? देन का। किसका? देन का। कंपैरेटिव डिग्री के साथ किसका यूज किया जाता है? देन का यूज किया जाता है, ना कि एज का। इसके बाद देखें, लिखा है फोर्थ में माई हाउस इज नियर देन योर। आप कहोगे सर ये तो पॉजिटिव डिग्री लिखी है, जबकि देन क्या लेता है? कंपैरेटिव डिग्री। तो नियर की जगह क्या करेंगे? नियरर का प्रयोग कर लेंगे। नियरर है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नियरर का प्रयोग करेंगे। नियर की जगह नियरर लगाएंगे, यानी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है नियर, नियरर
और नियरेस्ट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कहने का मतलब ये था, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो देन लेती है, और देन से पहले क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। दोनों तरीके से आपने सीख लिया होगा। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, लिखा है कंपेरिजन ऑफ टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन। अगर बात करें जब क्या होता है, जैसे मान लो कोई चीज है, एक ही वस्तु या कोई वस्तु उसका सेम किसके लिए, टू क्वालिटीज, यानी कि उसकी दो क्वालिटीज बता रही हैं, और पर्सन का क्या हो, बिल्कुल सेम हो। यानी कि एक ही पर्सन की जब दो क्वालिटीज बताई जाती हैं, यानी सेम क्वालिटीज बताई जाती हैं, तो उनके साथ ई आर वाला क्या करते हैं, ई आर वाला नहीं लगाते हैं, यानी ई आर वाला जो एडजेक्टिव होता है वो नहीं लगता है। जैसे लिखा वेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज, क्या, टू क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन, है ना। when we compare two qualities of a person things we don't use er एडजेक्टिव, क्या दोस्तों, er एडजेक्टिव, यानी क्या नहीं करते, er एडजेक्टिव वालों का यूज नहीं करते। अगर एक ही व्यक्ति वस्तु को वस्तु की दो क्वालिटीज का कंपेरिजन हो, तब er वाले जो एडजेक्टिव होते हैं, er वाले एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वही कहा गया। तो फिर इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, जैसे पॉजिटिव डिग्री से पहले क्या लिखा होगा, मोर, और इसके बाद देन, इसके बाद फिर पॉजिटिव डिग्री। समझ में आ गया। तो ये कब होता है, जब जब एक ही पर्सन की सेम क्वालिटीज का जिक्र होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, लिखा दिस मार्कर इज मोर कॉस्टली, है ना, मोर कॉस्टली। अब कॉस्टलियर नहीं करोगे, ठीक है, मोर कॉस्टली देन यूजफुल, यानी कि ये जो मार्कर है ये महंगा भी है और कैसा है, यूजफुल भी है, ठीक है। तो ये इसकी कहानी थी, मतलब एक ही चीज की दो क्वालिटी उसको बताया जा रहा है, तो फिर हम ई आर वाला ना जोड़कर ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद चला जाएंगे, देखो जैसे इसमें समझने को, जैसे लिखा गोल्ड इज कॉस्टलियर देन यूजफुल। आप कहोगे सर गोल्ड की जो विशेषता बता रही है वो कैसा है, कॉस्टली है लेकिन यूजफुल बहुत कम है ना। तो एक ही की व्यवस्था बता रहे, तो ई आर वाला नहीं आता, तो फिर क्या आ जाएगा, कॉस्टली करेंगे, क्या करेंगे, कॉस्टली, ठीक है। तो अब ये जो बन जाएगा, गोल्ड इज कॉस्टली देन यूजफुल। समझ में आ गया, क्योंकि ई आर वाला हटाएंगे, यही तो लिखा है, देखो पीछे यही दोस्तों लिखा है कि ई आर वाले एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब एक सेम क्वालिटीज का जिक्र होता है, ठीक है, एक ही पर्सन का। जैसे मोहन इज वाइजर देन स्ट्रॉन्ग, मोहन जो है ना वही वाइजर है, वही कैसा स्ट्रॉन्ग है, तो सेम क्वालिटी की बात कर रहा है, यानी दो क्वालिटीज की बात कर रहा है, ठीक है, और आदमी एक ही है। तो वाइजर का प्रयोग ना करके क्या करेंगे, वाइज करेंगे, क्या करेंगे, वाइज, या कह लो मोहन इज मोर, यहाँ लिख लो मोहन इज मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे मोहन इज मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग, यानी कि वाइजर ई आर वाला नहीं यूज करेंगे, ठीक है, चाहे वो डबल सिलेबस हो या ट्रिपल सिलेबस, उसे लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, दिस इज बिगर देन हैवियर। आप कहोगे सर आपने बताया कि जैसे अगर एक ही पर्सन की जब टू क्वालिटीज का जिक्र होता है तो हम क्या ई आर वाले नहीं, तो यहाँ से ए आर वाले, यानी कि लिखना पड़ेगा मोर बिग, क्या लिखना पड़ेगा, मोर बिग देन हैवी,